बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन और इसको बनाएंगे बिना अवन के और बिना तंदूर के। बहुत ही चटपटी मसाले वाली ये तंदूरी चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल इजीली आप घर पर बना सकते हैं। तो इसको बनाएं आप दावत के लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनाएं। बहुत ही लजीज ये तंदूरी चिकन बनती है और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान, जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो ये मज़ेदार सी चटपटी तंदूरी चिकन आपकी बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैं चिकन ड्रम स्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फुल चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और चिकन पर मैंने इस तरह से गहरे गहरे से कट्स लगा लिए थे ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके। तो इस तरह से मैं एक कट आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ। गहरे गहरे से 2 कट्स लगा लेने हैं ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको स्टेनर में रखकर इसका जितना भी पानी था वो मैंने ड्राई कर लिया है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने खुश कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि जितना भी पानी है दही का वो निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। अच्छी तरह से हाथों से इसको क्रश करके डालेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आएगी और फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसको डालने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और क्रश कर लिया था, वो ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो मैं जो लीमू यूज़ कर रही हूँ वो थोड़े बड़े साइज़ का है, इसीलिए मैंने एक लिया है। तो अगर आप छोटे साइज़ का इस्तेमाल करें तो फिर आप 2 लेमन के लेमन जूस ऐड करें। तो लेमन जूस जब भी आप डालें फ्रेश डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब चिकन पर अच्छा सा कलर आए तो उसके लिए मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो दही देखें कितना गाढ़ा है। इस तरह से थिक सी इसकी मैरिनेशन जो है वो तैयार करनी है। दही को आपने आधे घंटे पहले मलमल के कपड़े में या फिर छलनी में डालकर रख दें ताकि जितना भी दही का पानी है वो सारा निकल जाए। तो इस रेसिपी के लिए जो आपने दही यूज़ करना है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लिया है और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। और मैरिनेशन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी चिकन। और चिकन देखें कितनी ड्राई है। अच्छी तरह से चिकन को पहले ड्राई करना है, फिर इस मैरिनेशन में ऐड करना है, वरना क्या होगा, चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ देगी। चिकन को आप धोकर स्टेनर में रख दें आधे घंटे के लिए कम से कम, ताकि जितना भी इसका एक्सेस पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। अब चिकन को मैं इस मैरिनेशन में अच्छी तरह से कोट कर लूंगी। अच्छी तरह से चिकन को रब करते हुए मसाला इसके ऊपर लगाना है ताकि जो इसके ऊपर कट्स लगाए हैं मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये तंदूरी चिकन बनती है। और इसके लिए ना ही आपको अवन की ज़रूरत है और ना ही आपको तंदूर की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। तो देखिए मसाले से चिकन को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है और इसको अब मैरिनेशन के लिए रखेंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करूंगी ताकि स्पाइसेस जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है और चिकन को सिंपली इस पैन में रखेंगे और ग्रिल कर लेंगे। चिकन को 2 घंटे हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी। ऑयल मैं चिकन में पहले से ही डाल चुकी हूँ, इसलिए पैन में ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब चिकन मैंने डाल दी है पैन में और इसको एक साइड से अच्छी तरह से ग्रिल होने देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए।
और जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है वो भी चिकन के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन में ये जज़्ब हो जाए। तो सारी मैरिनेशन जो है चिकन के ऊपर मैंने इस तरह से लगा दी है और चिकन जो है वो एक साइड से 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अब इसकी साइड को मैं फ्लिप कर दूँगी और दूसरी साइड से भी इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ-साथ मैं इसको फ्लिप करती जाऊँगी और साथ-साथ चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक होती जाएगी। अब चिकन को गलाना है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि इसमें जो दही डाला था वही अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में चिकन जो है अच्छी तरह से टेंडर और सॉफ्ट हो जाएगी। और देखिए इसकी साइड्स को मैंने चेंज कर दिया है और जैसे ही इसकी साइड को टर्न करेंगे तो साथ ही मैं इसको कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए ताकि चिकन जो है अपने ही पानी में अच्छी तरह से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। देखिए चिकन का जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया है और चिकन जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से ये अपने ही पानी में और दही के पानी में गल गई है। और ये देखें कितनी मसालेदार लग रही है। इसके ऊपर से मसाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा। अब इसको तंदूरी सा फ्लेवर देने के लिए, तंदूरी सा टच देने के लिए हल्का सा इसको ग्रिल कर लेंगे स्टोव के ऊपर। तो बस इस तरीके से इसको ग्रिल कर लेंगे, सिंपल तरीका है। इसके लिए ना ही आपको तंदूर की ज़रूरत है और ना ही आपको अवन की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रिल हो जाती है इस तरह से अवन के ऊपर। बस हल्का-हल्का सा मार्क्स आने तक इसको ग्रिल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चिकन को ग्रिल कर लिया है और जो बाकी के चिकन है उसको भी मैं इसी तरह से हल्का-हल्का सा ग्रिल कर लूँगी। तो चिकन मैंने ग्रिल कर ली थी, अब मैंने इसको एक बाउल में डाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन जो है वो ग्रिल हो गई है और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला, 3 टेबलस्पून बटर को मैंने मेल्ट कर लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून ही बारीक बिल्कुल चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि बटर, हरा धनिया और चाट मसाला जो है वो चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार मसालेदार तंदूरी चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो गया है। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बिना अवन के, बिना तंदूर के ईज़िली आप इसको घर पर बना सकते हैं। और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म की जूसी ये चिकन बन के आपकी रेडी होगी। तो देखिए अंदर तक मसाला जो है वो चिकन में जज़्ब हुआ हुआ है और बहुत ही बेहतरीन ये तंदूरी चिकन बनकर रेडी हो जाती है। आपके घर में दावत है या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनाएँ, सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।